फोटो खींच दो। गोल बना लीजिए, थोड़ा सा लंबा कर लीजिए। ठीक है, सब आदमी आ रहे हैं। चलिए बता साहब लोग दिखाएंगे आपको आगे ये राजस्थान से सचिव है। हाँ आइए ना, एकदम आइए। मतलब हम बहुत खुश रहते हैं हरीश भाई। प्रार्थना करूंगा कि दीप प्रज्वलित करवा के दीप प्रज्वलित शुभ करोमि कल्याणम आरोग्यम धानम संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्ते। दीप ज्योति ब्रह्मा ज्योति जनार्दन दीपो हस्त में पाप संदीप नमस्तुते नमस्तुते। माला माला इधर हरीश भाई इधर निरंजन जी इधर निरंजन जी इधर खड़ा हो। जल गया घंटे का चलता है, सब चलता है। हो गया जी? हाँ जी हो गया। को नमन करते हुए और मंच पर हमारे अध्यक्ष जी हरीश चौहान जी जो कई हजार किलोमीटर पूरे हिंदुस्तान में यात्रा करके आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे समाज को जागृत कर रहे हैं, जगा रहे हैं, सोए हुए समाज को जगा रहे हैं। हमारे मंच पर मुख्य अतिथि सांसद महोदय जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि और उनसे विनती करता हूँ कि आप विपक्ष में रहते हुए भी हमारे समाज की आप आवाज उठा सकते हैं, ऐसा बात नहीं, उससे भी हमें मजबूती मिलेगी, हमें हमारे समाज को बेनिफिट होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा बात ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को उठा देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस कार्य को कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं और हम लोग उसके लिए बिल्कुल ही संघर्षरत हैं। हरीश जी भी और लोग भी उसके संघर्षरत हैं, क्योंकि जब तक हम लोगों को एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग को वो राष्ट्रीय पहचान नहीं मिल पाएगी। क्योंकि सांसद जी आप तो जानते ही हैं कि संसद में हमारे प्रतिनिधि बहुत कम है और बिहार में लेकिन हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हम लोग अगर चाहे तो पासा पलट सकते हैं। दिल्ली के अंदर ही देखा, लोग 600 से वोट से 800 से 1200 वोट से आगे। अगर हम लोग भी कमर कस लेंगे कि हम उन लोगों को वोट नहीं देंगे जो हमारी आवाज को संसद में उठाएंगे, हमारी आवाज को संसद में उठाएंगे, तो हम लोग की बात मानी जाएगी और सुनी जाएगी।
तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों को सारे कहता हूँ कि हरीश जी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, समाज की आवाज उठा रहे हैं, तो आप लोग भी कंधा से कंधा मिलाइए। उन्हीं की बात सुनकर आज मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ और आकर जिस प्रकार से मुझे सम्मान दिया गया, मान दिया गया और बोलने के लिए समय दिया गया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको बोलना है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ। श्री हरिश्चंद्र महतो जी को भी बहुत बड़ा प्रणाम। ये भगीरथ जल कल्याण यात्रा जो है ये एक प्रेरणा का स्रोत का काम कर रहा है समाज के लिए, और ये जागरूकता धीरे धीरे होती है और इसमें बहुत त्रुटियां होती हैं, तो हमें त्रुटियों को ना देखते हुए जो जागरूकता पिछले 2 सालों में हुई है समाज में, हम उसमें पर चर्चा करें तो हम कहीं और आगे जाएंगे। और आज हमारे देश में इस नोनिया समाज को एक पहचान मिल चुका है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री झारखंड में बोल चुके हैं, नोनिया को उन्होंने संज्ञान में लिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम स्थापित हो रहे हैं, तो हमें बस जागरूक, संगठित, शिक्षित, राजनीतिक रूप से होने की जरूरत है और पिछली बातों पे ज्यादा ध्यान ना देके भविष्य पे क्या करना है जिसका नीति निर्धारण हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमन। मैंने 1.5 साल पहले महतो जी के बारे में सुना था, ये भागीरथ जन कल्याण के बारे में, तो मैंने काफी सुना था कि भाई बहुत दूर तक इन्होंने जनसंपर्क किया है, अपना हर क्षेत्र में गए। तो हमें भी थोड़ा सा मन में लगा कि कोई व्यक्ति कम से कम ये तो है कि अपनी जात को, अपनी बिरादरी को इकट्ठा कर रहा है, उनसे मिल रहा है। हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर मतलब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं हम लोग, पर हम लोग कभी इकट्ठे नहीं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हर जाति में एकता है और खड़े हुए हैं एक साथ, पर हमारी जाति कभी एक साथ कभी खड़ी नहीं हुई। आस पड़ोस में भी रह रहे होंगे, फिर भी सोचे कि यार वो हमारा है ही नहीं। शादी ब्याह करने हैं तो वही देख रहे हैं कि भाई जिससे जुड़ाव है वहीं तो जा रहे हैं। अब भाई हरीश जी ने जो ये काम उठाया, बीड़ा उठाया, तो मैं तो अपने मन से, तन से, हर तरीके से, धन से भी साथ हूं। अगर यही काम ये कर रहे हैं और हम लोग इनका साथ देते रहे, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि हमारा जो नाम डूबा हुआ है ना, दबा हुआ है। जबकि देश में सबसे बड़ा काम हम ही लोगों ने किया है, देश की आजादी भी हम ही ने कराई, काम हमने करा। और टाटा वाटा ये जितने नमक बेच रहे हैं, अब चालू तो हमने नहीं किया था। कल भाई साहब घर आए हमारे, और लोग भी सब आए, जब बात छिड़ी भाई जैसे लता मंगेशकर गाना गा के जा रही है या और भी कोई कर रहे हैं, उसकी रॉयल्टी मिलती है ना, तो रॉयल्टी हमें नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि हमने नमक बनाया, सोडा बनाया, इतना सब कुछ किया। अंग्रेजों के टाइम पे हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई जो अंग्रेजों ने हमारे को रोक दिया, पर हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोग भाग भाग के बस दबते रहे। बस यही कहा, अब थोड़ा सा मौका मिल रहा है तो क्यों ना हम लोग साथ दे के आगे बढ़े। अपने बच्चों, अभी तक देखो मैं अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं, एकांत में रह रहे हैं सिर्फ, समझ लो कोई जुड़ाव तो नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि वो मेरा भाई है या वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। अरे जब जुड़ेंगे, क्षेत्रों में जाएंगे, वहां भी मेरे लोग रह रहे हैं, वहां भी मेरे लोग रह रहे हैं। वहां आज हम राजनीति में आए कहीं अकेले खड़े हैं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। राजनीति में हो तो सपोर्ट करें। तो मेरा सभी से आग्रह है कि भाई ने जो कदम आगे बढ़ाया उसको और आगे बढ़वाएं, तो हम सबका साथ इसमें रहे। बस यही सबसे भवन के नाम से आज उद्घाटन समारोह है और इस उद्घाटन समारोह के क्रिएटर जनक आदरणीय बड़े भाई हरीश जी हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग ताली बजाए के धन्यवाद देना चाहते हैं। भगीरथ जन कल्याण यात्रा को इन्होंने शुरू किया, अपने समाज को जगाने का काम किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब 5 साढ़े 5 बजने वाला है, हमको भी निकलना है दिल्ली। तो मैं आप सब लोग को एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कुछ नाम मेरे पास में हैं। भगवान भाई फौजी ना, भगवान भाई फौजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए, स्वागत है। राम नारायण ना, राम नारायण माली जी, उपेंद्र चौधरी जी, राम नारायण जी, राम नारायण
ललिता जी, भगवान गंगा प्रसाद जी, गरीब चंद्र चौहान जी, निरंजन कुमार जी, ललन सिंह जी, राम प्रसाद चौहान जी, आपका लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। माताएं, बहनें, भाई बहन, बच्चा बच्ची, आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे सीए साहब हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया बंधु, आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त मैं करना चाहता हूँ। साथियों, आप सबको मालूम होगा कि भाई हरीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। एक चीज़ों से मैं बड़ा इम्प्रेस था जब ये मेरे पास आए। कारण पूछिएगा कि मैं यहाँ क्यों आया, तो उसका कारण एक ही था। इन्होंने गया था तो बोला कि भैया मैं भागीरथ भवन बनाया हूँ और उसमें मैं व्यवस्था करने जा रहा हूँ, कम से कम 40 से 50 ऐसे लड़के, चाहे किसी समाज के हों, IAS IPS बनेंगे, वहाँ खाना पीना का व्यवस्था करूँगा और उनको मैं IPS IAS बनाने का मैं प्रयास करूँगा। ये मेरा छोटा सा समर्पण है और यही कारण है कि मैं भागीरथ भवन का निर्माण किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ में हूँ, जब आप ऐसा नेक काम कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ में खड़ा हूँ। एक छोटा सा कहानी आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। एक फकीर था और एक फकीर थे, रास्ता से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक चील का बच्चा मुर्गी के झुंड में पड़ा हुआ था। ध्यान से सुनिएगा 2-4 मिनट। तो चील का बच्चा जो है मुर्गी के झुंड में पड़ा हुआ था और ये फकीर ने गया तो फकीर ने देखा बच्चा को जब उठाया तो चील के बच्चा ने कहा कि साहब हमें क्यों मतलब इसमें से काहे हटा रहे हैं। तो उन्होंने बोला अरे यार तुम्हारे पास बड़ी ताकत है यार, तुमने आजादी लड़ा है, आजादी जिताई है, तुमने नमक आंदोलन किया यार, तुम ये मुर्गी के झुंड में क्यों पड़े हो, बाहर आओ यार, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम्हें बहुत कुछ करने का ताकत है। तो उसने कहा चील का बच्चा का नहीं सरकार मुझे छोड़ दीजिए, मैं खुश हूँ, मेरा जिंदगी खुश है, मैं खुश हूँ, मेरा मतलब व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं इसी मुर्गी का झुंड में रहूं। जैसे मुर्गी के बच्चे वो दाना चुनते थे ये भी चुनता था। फकीर ने कहा नहीं मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। जैसे हरीश भाई ने, इन्होंने मैं सुना 82,000 किलोमीटर चला। अरे भाई 82,000 किलोमीटर चलने में बड़ी ताकत लगती है ना। आपके समाजवा को हम भी जानते हैं, बड़े तादाद में आपका समाज है। मेरे पंचायत में, जिस पंचायत में आता हूँ उस पंचायत में गांव है गोलौटी, पूरा गांव में आपके समाज का है। तो मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। आपको बताना चाहता हूं कि फकीर ने उस चील के बच्चा को उठा लिया, उठा करके वो पहाड़ के एकदम अंतिम चोटी पर गया और जा करके कहा कि बेटा अब मैं तुझे यहां से फेंकूंगा, तुम्हें 2 चीज तय करना है, अगर तुम अपना पंख पसारोगे तो आसमान को छूओगे, यदि तुम नीचे गिरोगे तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तुम्हारे हाथ में फैसला है, जीना है कि मरना है। अब मैं तुझे फेंक रहा हूं, तुम फैसला करना। फकीर ने उस चील के बच्चा को पर्वत के चोटी से क्या किया, फेंक दिया। चील गिर रहा था, जमीन पर गिरने वाला था, मरने वाला था। तब तक उसका मन में ये आया, उसने ये सोचा यार फकीर ने कहा था यदि मैं पंख पसारता हूं तो आसमान छूंगा, अगर नहीं पसारता हूं तो गिर के क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। चलो यार अब तो मरना ही है, कुछ समय में मर जाऊंगा, पंखवा पसारते हैं। उसने पंख पसारा और जब पंख पसारा तो कहा किस चीज को छूने वाला था, आसमान को। तो जब आसमान को छूने वाला था चील, तो बोला यार सही में फकीर मेरे रूह को जगा दिया यार, मेरे ताकत को जगा दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरीश भाई को। जितने पोस्टर लगे हुए हैं, जैसे मैं एंटर किया हरीश भाई ने सबका इंट्रोडक्शन दिया, ये सब फकीर थे, अपने लिए जिंदगी नहीं जिया। अच्छा आज का डेट में इतनी महंगाई चरम सीमा पर जहां हो और इतना बड़ा बेरोजगारी हो, उसमें भी कोई फकीर आकर के ये कहे कि 50 बच्चों को मैं IPS बनाऊंगा, IAS बनाऊंगा, ये बहुत बड़ा सौभाग्य। और आप सब लोग बात समाज की नहीं होती, जिस समाज से मैं आता हूँ, चूंकि मैं दलित समाज से आता हूँ, सबको मालूम होगा दलित समाज में भी एक जाति चमार जाति है, उससे मैं आता हूँ। मैं आपको बताना बहुत ज्यादा, हम गांव सबको मालूम होगा, खूब खाना बना लीजिए, खाना खूब बढ़िया बनाइए, पूरा मतलब बढ़िया खाना बनाइए, नमक न डालिए, मतलब नमक न डालिए, आप खूब खाना बना लीजिए, घी डाल दीजिए। आप माताएं बहन लोग बैठी हैं, आप खूब बढ़िया मीट बनाइए, आप खूब बढ़िया सब्जी बनाइए, खूब बढ़िया पकवान बना लिया, नमक वे न डालिए, उस खाने का स्वाद होगा। सुनिए भैया, उस खाना का स्वाद होगा जी, कोई स्वाद नमके नहीं है, तो सारा स्वाद क्या हो गया, आप घी से छमक लीजिए। अगर नमक नहीं डाले तो उसका स्वाद, ये नमक लाने वाले आप इस भारत देश में नहीं, दुनिया को नमक
लाने वाले आप लोग हैं। और आप लोगों को जिस जगह में अभी खड़ा है, भाई बता रहे थे कर्नाटक में हमारी सरकार है, तेलंगाना में भी हमारी सरकार है, कांग्रेस सरकार, और मनोज कुमार भी कांग्रेस पार्टी से है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पार्टी का प्रचार करने आया हूँ, लेकिन आपने मुझे बताया कि कौन है कर्नाटक का मुख्यमंत्री। जब मैं गया था भैया कर्नाटक में, सरकार बता रहे थे हरीश भैया कि कर्नाटक में जब मैं गया तो हमें फोटो देखा था, मुख्यमंत्री हमारे पीछे खड़े हैं और हम हमारे सभी लोग चेयर पे बैठे हुए हैं। कितनी बड़ी बात है जो बता रहे भैया। तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री आकर के आपके हरीश भाई को क्या किया, स्वागत किया। भारत में मैं बता रहा हूँ दावा से, आप जरूर बता रहे हैं कि माननीय, मैं लेकिन किसी पार्टी का प्रचार उचार नहीं करने आया, लेकिन एक पहला मुख्यमंत्री होगा, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, जो आपके मंच पर आकर के 45 मिनट बोला और हरीश भाई के पीछे खड़ा होकर के फोटो खिंचाया। यह पहला आपने यही बताया कि तेलंगाना में हमारे लोगों को 2-2 एकड़ जमीन मिला। आपने अभी बोले कि 2-2 एकड़ जमीन दिया और उन्होंने आयोग भी लागू किया। ये मैं कह रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपका समाज के साथ मेरी मीटिंग थी सदाकत आश्रम बिहार में, हम लोग बैठे हुए थे। आपका समाज मतलब दर्जनों के तादाद में वहां आए थे। हमारे उपेंद्र भाई को ये बात मालूम है, ये भी मुझे फोन किए थे कि मैं भी आऊंगा, लेकिन यहाँ आ गए ये। मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर हम लोग बैठे हुए थे, उनकी मांग थी, मांगों को सुन रहे थे। लोग बोल रहे थे कि हमें भागीदारी चाहिए, हमारे समाज को क्या चाहिए, भागीदारी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस पार्टी से हूँ, अगर वो पार्टी आपको भागीदारी नहीं देगी तो भारत में कोई भी पार्टी आपको भागीदारी। आप बिहार में 20 साल से एनडीए का सरकार है, बिहार में 20 साल से एनडीए का सरकार है। भारत में प्रधानमंत्री जी जब झारखंड के मंच पर दुनिया को धन्यवाद दिए बोले, तो आज तो सब चीज तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। मैं भी निवेदन करूंगा कि आप जिस स्थिति में आप खड़े हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री आते और आपके स्थिति को, आपके बातों को मान लेते, आयोग को लागू हर स्टेट में कर देते और आपको एसटी का राज्य का दर्जा आप दिला देते, मतलब हर राज्य में। ये तो प्रधानमंत्री जी की बात है। आपने अभी ये 15 साल शुरू हो गया, 11 साल मतलब ये शुरू हो गया, 15 साल तो रहेंगे प्रधानमंत्री जी, मतलब ये तीसरा उनका चरण है प्रधानमंत्री। अब क्या दे रही है, मतलब आप अगर कहिएगा तो ठीक है, 10 तारीख से सदन चलेगा, आप पूरा लिख के दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं ये बात प्रधानमंत्री जी के सामने जहां भी जरूरत पड़ेगा, आपका भाई मनोज कुमार आपके साथ में खड़ा है। मैं जिस जगह से आता हूं, आपको मालूम नहीं होगा, जब मैं प्रचार कर रहा था, फटे फटे कपड़ा पहन के आपके समाज के लोगों ने, उपेंद्र भाई का मतलब उस बीच से उपेंद्र भाई यहाँ हैं, फटे फटे लोगों ने कपड़ा पहन करके, और जब हम लोग रात में आते थे 2 बजे 12 बजे रात में आते थे, तो हम बुलाते थे, हम कहते थे भैया 200 रुपया ले लो, आप प्रचार किए दिन भर, 18-20 घंटा से मेरे साथ घूम रहे हो। वो ऐसे कहता था कि नहीं भाई साहब, सांसद साहब, आप मुझे गरीब समझे हैं क्या, पहना है फटा कपड़ा, कुर्ता पहना है फटा, लेकिन जब मैं कहता ले लो 200 रुपया भैया, सब्जियां लेके जाना, घर सब्जी ले लेना, कम से कम घर चल जाना। लेकिन कहता क्या था आपका समाज, नहीं हमें गरीब ना समझिए, मैं गरीब नहीं है गरीब, लेकिन क्या कहता था, हमें गरीब समझ रहे हैं कि 200 रुपया दे रहे, हम जिता के आपसे 200 रुपया लेंगे। आपका समाज मैं वचन दिया हूं आपका समाज के लिए कि जब तक जिंदा, चूंकि मैं भी गरीब का बेटा हूं, मेरा भी कोई पिता और कोई माता और मैं बड़ा घराना से नहीं आया हूं। मेरे पिताजी मजदूर थे, उससे भी अगर पीछे जाइएगा, मेरे पिताजी अनाथ हो गए थे 3 साल में, मैं वहां से संघर्ष करके आया हूं। मैं वादा किया हूं कि आपका समाज के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, और भाई जी का कहीं भी लगे कि मनोज जी का जरूरत है, तो जाति धर्म पार्टी समुदाय से खड़ा रहूंगा। और हमेशा ऐसे कामों में, ऐसा जब आप काम कर रहे हैं, तो अगर मैं 2 घंटा समय दे दूं तो बहुत बड़ा ये मेरा नहीं होगा भूमिका, लेकिन अगर 2 घंटा समय से अगर आपका भूमिका, आपका मान सम्मान बढ़ जाए, तो इसके लिए मनोज कुमार हमेशा तैयार है। ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि बहुत समय हो गया और हम बोलते हैं आधा घंटा और बोलते, लेकिन मैं ये चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो आप लोगों ने 4-5 मांग आपने रखा, आयोग गठन करने का, आपने एसटी में जाने का मांग किया, इन सारे चीजों पर आप मुझे डिटेल्स बना के दीजिए। 10 तारीख से सदन शुरू होगा, उसमें मैं लगाता हूं, मुझे टाइम मिलेगा, मैं टाइम मांगता हूं, मिलेगा, आपके बातों को मैं सदन में रखूंगा। और आपको मुझे बुलाया, आपने यहाँ मुझे बुलाया, आपने स्वागत किया, सम्मान किया, इस भवन को देख के मुझे बड़ी खुशी मिली, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है भैया, हम लोग का जो अभियान शुरू होने जा रहा है। तैयार हुए आप इनको स्वागत करके जो जिम्मेदारी दीजिए। आइए मनीष भाई आइए, राष्ट्रीय सलाहकार किया जाता है शांति से। इन्होंने देश की सेवा 40 साल की है सेना के अंदर। कार्यक्रम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ लूनी गाजियाबाद कावेरी सिटी में मैं उपस्थित हूँ और यहाँ बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीरथ जन कल्याण यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय हरीश चौहान जी हैं, महतो जी हैं, यहाँ उपस्थित है। इनके द्वारा इनके कर कमलों से ये भागीरथ भवन बना है, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो भवन बना है ये इसलिए बना है कि यहाँ लगभग 40 से 50 बच्चे पढ़ेंगे और इसमें IAS IPS मतलब यहाँ से तैयारी करके वो IAS IPS बनेंगे। ये इनका मिशन है। इस मिशन और इस विजन को मैं सलाम करता हूँ। आज के समय में हमारे समाज में, गरीब समाज में, जो मुख्य धारा से वंचित हैं, जो कोसों दूर हैं, वैसे समाज में जन्मे भाई हरीश जी ने एक अच्छा कदम उठाया और कदम उठा करके इन्होंने अपने समाज के लिए भवन समर्पित किया। वैसे बच्चे जो अपने आप को असहाय समझते हैं, IPS बनने का क्षमता है, दर्शन है, विजन है, प्लान है, लेकिन वो रिसोर्स के अभाव में नहीं बन पाते हैं, इसमें हमारे हरीश भाई आगे आकर के ये भवन बनाए और ये भवन उन गरीब बच्चों के लिए समर्पित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इनके साथ में मैं खड़ा हूँ और मुझे खड़ा होने का मौका मिला। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ तो मैं अपना समय दिया, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा का आज 20वां वर्षगांठ है। आपकी यात्रा आपके उद्देश्य से शुरू से चलकर अब तक कहाँ पहुँचे हैं? कल्याण रथ यात्रा जो हम सब देश भर में लेके चल रहे थे, ये करीब 82,000 किलोमीटर हम लोग देश के तमाम राज्यों में जाके आ चुके हैं और अभी जो देख रहे हैं ये 2वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। और यहाँ से उद्देश्य भगीरथ भवन में हमारे समाज के जो विभिन्न नाम से जाने जाते हैं, लुनिया, बीन, बेलदार, सगर, उपारा, लुनाड़ी, घमंडी, ऐसे तमाम नाम से जाने जाते हैं, नुनगर, तुरगर, तमाम नाम से हम जाने जाते हैं। उस सबको एकीकरण करने के लिए भगीरथ प्रयास है। भगीरथ यात्रा हमारा चल रहा है और आने वाला समय में हम बिहार में यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उद्देश्य है कि हमारे समाज का उचित अधिकार, उचित हमारा जो मांग है, समाज का उचित अधिकार मिले। और भाई मनोज जी हमारे बहुत सहयोगी है, जो लोकसभा सदस्य है, सांसद है, उन्होंने तन मन धन से हमारे साथ में खड़ा हुआ और जब भी हमारी पीड़ा सुनते हैं, इनको बुलाते हैं, ये आते हैं, तो मैं अपने समाज के हित के लिए जो मांग हमारा है, जो नुनिया खड़िया एक ही है और मान ली है सरकार की नुनिया खड़िया एक ही बिहार में है और ST का दर्जा पहले से दे चुका है, तो क्यों नहीं भैया हमको लागू कर रहे हैं? अभी चुनाव है, चुनाव से पहले अपना बड़ा दिल दिखाते बिहार सरकार अभी लागू कर देना बिहार में हमारे समाज की, अगर इतना ही हमारा समाज का पीड़ा समझते हैं तो मैं तो यही मांग करूंगा कि अभी हमारे समाज का जो मांग है, विभिन्न मांग, 5 मांग है, ये भगीरथ भवन में हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारे लिए एक आयोग गठन किया जाए पूरे राष्ट्रीय लेवल पे, ताकि उस आयोग के माध्यम से हमारे समाज का एक नाम पहचान मिले। ये हम लोग का लक्ष्य है और ये समाज संगठित करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपके मीडिया के माध्यम से अगर हमारी बात अगर बिहार की सरकार तक जाती है तो मैं उसे अनुरोध करूंगा कि जब आपने 2015 में इथनोग्राफी रिपोर्ट तैयार करा के आपने जब मान लिया कि खड़िया नुनिया एक ही है, तो भैया जो पहले से ST का दर्जा हम लोग को देने की आपने बात किया था, अभी लागू कर दीजिए, दरियादिली दिखाइए ना। नहीं तो हम लोग का भी दरबार अब खुला है, हम लोग जाग गए हैं और अपने समाज को जगाने के लिए फिर बिहार में आ रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि हमारा समाज भी आगे जग रहा है और आगे हम उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक मिनट हम सबके अभिभावक हमारे साथ में तमाम लोग आ रहे हैं। हमारे साथ में रंजन जी है, चौहान साहब है, क्या नाम बताया अपना, राम प्रकाश चौहान जी है और तमाम लोग हमारे साथ में। अब तो हमारे नए इतने सारे हैंड मिले हुए हैं,
अब हमें किस बात का दुख है? अब तो ये लड़ाई आगे जाएगी और मैं यही कहूंगा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये नारा के साथ में ये पाटलिपुत्र से लेकर दिल्ली तक चढ़ाई ये अभियान के साथ में आज भगीरथ भवन का जो हम सब दूसरी वर्षगांठ में आए हुए हैं, हम सबको प्लीज आह्वान कर रहे हैं कि अब सब हम लोग सारा ईगो त्याग करके, सारा मतभेद त्याग करके, जब भाई जी हमारे साथ में आ गए हैं, तमाम लोग हमारे साथ में आ रहे हैं, तो आप सब आकर के अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए बिहार में जो हम सब करने जा रहे हैं यात्रा, प्लीज उसमें आप सबसे एक मंच पे आकर के हम लोग सरकार को अपना ताकत दिखाए। जो भागीरथ जन कल्याण यात्रा के जो आयोजक हैं हरीश जी, इन्होंने बिहार राज्य सरकार को मीडिया के माध्यम से तो संबोधित किया। आप स्वयं संसद में बैठे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री से आप क्या कहना चाहिए? हमारे नेता आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े हैं, वंचितों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज है और हम उनके मतलब मार्गदर्शन में चलते हैं। जैसा वो जिस प्रकार से सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हम भी उनके साथ में उनके आदेश को मान करके अलग अलग ऐसे समाज के बीच में जा रहे हैं और मतलब उनके बातों को रख रहे हैं और आने वाला दिन में हम लोग इस समाज के साथ खड़े हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बिहार झारखंड से ताल्लुकात रखते हैं। हम लोगों के साथ कृष्णा नगर के स्थानीय निवासी भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे आज क्या चल रहा है। आज क्या चल रहा है भागीरथ भवन में, लोनी में, मंडला? आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हरीश महतो जी, उन्होंने ये भवन बनवाया है और ये इसको साल भर हो गया है, तो आज की सालगिरह मनाई जा रही है। इस बीच में हमारे जो समाज के लोग हैं उन सभी को यहाँ बुलाया गया है, उन सभी ने ये देखा है और सभी से ये आग्रह किया गया है कि जो हम लोग काम करते थे, नमक का काम या सोरे का काम, हम लोग पीछे दबे हुए हैं। हमारे को राजनीति में नहीं आगे आने दिया जा रहा, ना राजनीति का कोई लाभ मिल रहा है, ना हमारे को कोई भी बेनिफिट मिल रहा है। हमारा कोई आयोग नहीं बना। हमारे लोगों के लिए आज तक सरकार ने कोई सोच नहीं करी है कि मतलब इनको कोई बेनिफिट मिले। ठीक है, तो नोनिया समाज के लिए सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? नोनिया समाज ने यही सरकार से मांग की है कि भाई हमारे को नमक का कानून, जो नमक बनाने का काम हमने किया, हमारे को उसका रॉयल्टी मिलना चाहिए। हमारे को एक आयोग बनना चाहिए हमारा। हमारे लोगों को स्क्रूट ड्राइव में रखना चाहिए कि हमारे लोग कम से कम किसी स्तर से ऊंचे तो उठे। आपने मीना और समाज जो है उनको सबको ये सर्टिफिकेट दे रखा है, एसटी में डाल रखा है, हमारे लोगों को नहीं डाल रखा। बहुत बढ़िया। आप बताइए, इस समय आपको क्या लग रहा है, नोनिया समाज के लिए सरकार से मौजूदा आपकी क्या मांग होनी चाहिए? हमारे वर्तमान सरकार से एक जो नाते हमारी ये मांग है कि पूरे भारत देश में जो हमारा समाज है, भगीरथ समाज, उनको पढ़ाई में, नौकरी में और कहीं में कहीं इसको स्थान नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने आज तक 70 साल 75 साल होने वाला है और सबसे योगदान इस समाज का है। तो इस समाज को अभी आज वर्तमान सरकार हो या पुरानी सरकार हो, किसी ने गिनती में नहीं लिया है। वर्षों से इस समाज ने देश के लिए बलिदान दिया हुआ है। आज हम लोग आपके सामने हैं, देश के लिए 3 लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन आज मैं एक पागल की तरह से घूम रहा हूँ। अगर हमारे समाज के लिए आयोग किया होता है तो आज कहीं न कहीं मुझे अध्यक्ष बनाया गया होता सरकार तरफ से, लेकिन आज मैं देश की इतनी सेवा की है और मैं ऐसे घूम रहा हूँ। क्यों? बताइए, नोनिया समाज के लिए आप लोग आज जो वर्षगांठ है भागीरथ जन यात्रा का, आप क्या उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है नोनिया समाज एकजुट हो और एकजुट होकर के हम केंद्र से डिमांड करें हमारा भी एक आयोग बने, क्योंकि हमने दुनिया को नमक खिलाया है, हमने नमक पैदा किया है, हमारे नमक से लोग जीवित हैं। गाने वालों को रॉयल्टी मिल रही है, जिन्होंने नमक पैदा तैयार किया है उनको रॉयल्टी नहीं मिली है। हम तो चाहते हैं कि हमें रॉयल्टी मिले, हमारा एक आयोग बने, हमारे भी बच्चे उससे शिक्षित बने, हमारा भी समाज आगे बढ़े। बहुत बढ़िया।